करने की आवश्यकता है कि सूर्या हांसदा अर्थात एक संथाल समाज से आने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद तक हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री के रूप में है, और अगर उसी तबके से आने वाले लोग अगर इनकाउंटर का सामना हमारे दल में आने से पूर्व वह भारतीय जनता पार्टी से 45,000 के आसपास बेहतरीन जांच हो, सीबीआई हो जाए तो बेहतर होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है। टाइगर जयराम महतो ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग की है। सबसे बड़ी खबर आ रही है। टाइगर जयराम महतो, डुमरी के विधायक, जो कि सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सबसे बड़ी बात कह दी है। टाइगर जयराम महतो जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सूर्या हांसदा पर चर्चा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, और उन्होंने यहां तक की बता दिया कि आखिरकार सूर्या हांसदा को किस आधार पर जेएलके ने उम्मीदवार बनाया था बोरियो विधानसभा क्षेत्र से। आखिरकार जेएलके ने सूर्या हांसदा को क्यों टिकट दिया था, उस पर भी टाइगर जयराम महतो जी ने खुलासा किया है। टाइगर जयराम महतो ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर बड़ी बात बोली है। सूर्या हांसदा आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज होने के बाद उनका एनकाउंटर होना, अपने ही राज्य में एनकाउंटर होना, जहां हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी है, और इस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी है, फिर भी एक आदिवासी समाज के लड़के का एनकाउंटर हो जाना उसी के राज्य में। टाइगर जयराम महतो काफी बड़ी बड़ी बातें सूर्या हांसदा को लेकर के बोल रहे हैं। चलिए सबसे पहले बिना देरी के हम टाइगर जयराम महतो जी क्या कुछ बोल रहे हैं सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा इस विषय पर विस्तार से भी करने वाले हैं। देखिए, साथ औद्योगिक हब में तब्दील हो रहा है। औद्योगिक हब में एक इकाई श्रमिकों की होती है, और लगातार श्रमिकों की शिकायतें किसी न किसी माध्यम से हम लोगों के पास आती रही है, और उसके निराकरण के लिए हम लोग लगातार सदैव प्रयासरत रहे हैं। चाहे मुआवजा को लेकर हो, किसी अप्रिय घटना में धरने पर के माध्यम से हो, या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, लगातार हम लोग श्रमिकों की, मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किए हैं, और एक दबाव समूह के माध्यम से, दबाव कार्य के माध्यम से प्रबंधन को उनके पक्ष में फैसला लें, उनके पक्ष में निर्णय लें, उसको मनवाए हैं। लेकिन लगातार 3 वर्षों के संघर्ष के बाद एक बौद्धिक खेमे से बातचीत मंथन के पश्चात ये बातें निष्कर्ष में छनकर आई कि एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। और सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म में आप तभी आएंगे जब आप मजदूर यूनियन का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसे समय की मांग को समझा, ज़रूरत को समझा, और भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ के नाम से इसे पंजीकृत किया, और हम लोग अब इसे विधिवत रूप से पूरे राज्य में लेकर जाएंगे, लोगों को सक्रियता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, और मजबूती के साथ, प्रखरता के साथ मजदूरों की आवाज़ को उठाएंगे। उनके लिए, उनकी एकजुटता के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। बिल्कुल हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को देखेंगे जब, और बहुत सारे यूनियन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे कोई लीडर भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन वो काम कर रहा है मासस, एकदम धुर विरोधी यूनियन में जाके वो अध्यक्ष बना है। तो ये चीज़ें अब लोगों को भी समझना चाहिए कि आज लेफ्ट और राइट, बीजेपी यानी राइट पॉलिटिक्स, और मार्क्सिस्ट यानी लेफ्ट की पॉलिटिक्स, बिल्कुल दो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह काम करने वाले। लेकिन यहाँ ऐसा भी देख रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मजदूर यूनियन में है मार्क्सिस्ट के साथ, कोई मार्क्सिस्ट में राजनीति कर रहे हैं तो मजदूर यूनियन में किसी अन्य के साथ है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट बता रही हैं कि केवल अपने फायदे के लिए वे लोग मजदूर यूनियन का काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि अपने फायदे के लिए नहीं, जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं के लिए काम करे, वो ऐसे मजदूर यूनियन की आवश्यकता है। और हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, हम लोगों ने, अगर हमें बनाना ही था तो राजनीतिक दल के साथ ही हम लोग बना लेते हैं। हम राजनीतिक दल से पहले हम लोग मजदूरों के साथ जुड़े, तभी जाकर हमारी पार्टी को इतना हाइप मिला राज्य में, तो हम लोग उसी समय बना लेते हैं। लेकिन जब पूरे राज्य का भ्रमण करने के बाद, राज्य के हजारों हजार श्रमिकों से बातचीत करने के बाद बातें निष्कर्ष में आई, छनकर आई कि भाई एक प्लेटफॉर्म उचित होना चाहिए, तो उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया। तो हम लोग माने कि दूसरी पार्टी में जो लोग हैं या फिर जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, वो आपके यूनियन में उनको जगह नहीं मिलेगी? देखिए, हमारा यूनियन, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें अगर ऐसे लोग अगर आते भी हैं तो उनकी मंशा के साथ, कि भाई मजदूर यूनियन, कहीं ना कहीं मजदूर हमेशा अपने आप को धोखे में पाते हैं, तो अगर उनकी मंशा निष्ठापूर्वक है तो उस पर हमारी जो एक स्क्रीनिंग टीम रहेगी वो विचार करेगी,
उनकी रिपोर्ट आगे बढ़ेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेफ्ट और राइट का इशारा किस नेता की तरफ? नहीं, किसी पार्टिकुलर नहीं, ये चीजें नहीं किसी को नहीं, ये किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं, ये चीजें मतलब देखने को मिलता है कि भाई मजदूर यूनियन के नाम पे आज अगर बाकी मजदूर यूनियन सटीक सुदृढ़ रहते हैं तो हम जैसे युवाओं को कॉलेज में पढ़ने वाले, अभी तो हम पीएचडी का एनुअल रिपोर्ट सबमिट करके आए हैं, तो हमें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। हम लोग अपने विश्वविद्यालयों में अपने बैग बस्तों के साथ होते हैं। तो कुछ चीजें रही जो आज हमें चाहे राजनीतिक दल के रूप में या मजदूर यूनियन के रूप में यहाँ तक लेकर आई है। सूर्या हांसदा की जिस तरह से मौत हुई, क्या कहेंगे? जी, उसका उत्तर हमारे विधानसभा बजट सत्र के एक डिस्कशन में मैंने जब एक मंत्री जी ने हमें टोका था, उसी में मैंने उस डिस्कशन में दे दिया था कि किस प्रकार से आज परिस्थितियां हैं। बिल्कुल आज एक वैचारिक वर्ग को, बौद्धिक वर्ग को बैठकर चिंतन करने की आवश्यकता है कि सूर्या हांसदा अर्थात एक संथाल समाज से आने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद तक हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री के रूप में है, और अगर उसी तबके से आने वाले लोग अगर इनकाउंटर का सामना कर रहे हैं अभी अपने ही राज्य में, झारखंड में, तो हमें लगता है एक बार विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और जहां तक उनका सवाल है, उनसे हमारे दल में आने से पूर्व वह भारतीय जनता पार्टी से 45,000 के आसपास वोट लाए थे, तो उसी बिहाफ पे उनको हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था। बाकी चूंकि इस बार का चुनाव काफी कम दिनों का था, मैं खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा था, तो हम लोगों को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ 4-5 जिलों के बाहर के जो प्रत्याशी रहे उनके बारे में आकलन करने का समय अवसर नहीं था। बस हम लोग ये सूचना थी कि वो 45,000 के आसपास वोट लेकर आए थे, तो फिर हमने कहा कि चलिए अगर 50 तक आएगा तो हमारा एक वहाँ साख बन जाएगा। सूर्या हांसदा की मां ने जो आरोप लगाया उस पर क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये तो है, हम लोग भी, आपने भी सुना और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी सुना कि अगर अरेस्टिंग हो गया था तो फिर अगर इनकाउंटर आता है तो कहीं ना कहीं एक बार उसमें भी जांच होनी चाहिए। अभी खास करके पूर्वांचल में आप भारतीय मजदूर आपको बनाया, तो आपको पूर्वांचल में कहाँ सबसे अधिक समस्याएं दिखती हैं कि लोग विस्थापित हैं यहाँ पर? हाँ देखिए, आप बिल्कुल हर एक क्षेत्रों में आप देखें, चाहे वह खनन के क्षेत्र हों या फिर औद्योगिक क्षेत्र हों, हर एक जगह जो श्रमिक हैं उनको लगातार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, विस्थापितों की समस्या से जूझना पड़ रहा है, चाहे वो सिंदरी का हरलो या बोकारो के तमाम औद्योगिक क्षेत्र हों, हर एक जगह मजदूरों की समस्याएं व्याप्त हैं। और हम लोग का प्रयास भी यही रहेगा कि मजदूरों को एक करके, यूनाइट करके उनकी बेहतरी की दिशा में कार्य किया जाए। हाँ, संगठन विस्तार जिस प्रकार से बाकी संगठनों का, राजनीतिक दलों का विस्तार विधिवत रूप से किया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग राज्य में, जिले में, इकाइयों में संगठन का विस्तार करेंगे। सूर्या हांसदा की जो इनकाउंटर हुई उसमें किस तरह की जांच की मांग है? बेहतरीन जांच हो, सीबीआई हो जाए तो बेहतर होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इसी तरह से अगर आदिवासी राज्य में अगर आदिवासी इनकाउंटर के नाम पर मारा जाएगा तो फिर बिल्कुल सवाल तो, प्रश्न चिन्ह तो होगा, और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि सूर्या हांसदा बीजेपी से चुनाव लड़े थे, लगभग उनको 40-45 हजार जो वोट है प्राप्त हुआ था जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, और इसी आधार पर जेएलकेएम ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। काफी कम समय मिला था, हम लोग को 2 महीने का समय मिला था, और उसी आधार पे हमने देखा कि बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं सूर्या हांसदा, उनको 40-45 हजार वोट भी मिल चुका है। तो इस हिसाब से उनको जेएलकेएम ने टिकट दिया था कि कहीं उनको 50 हजार भी अगर वोट मिल जाता है तो उनका काम जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आएगा। और इसलिए टाइगर जयराम महतो जी ने जो खुलासा किया कि जेएलकेएम के उम्मीदवार सूर्या हांसदा को इसी आधार पर बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात टाइगर जयराम महतो जी ने जो कहा बिल्कुल सही उन्होंने कहा। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैंने भी इस विषय पर इस वीडियो, मिस्टर बिट्टू मेरा चैनल है, अगर आप जाएंगे तो उस चैनल पर भी देख सकते हैं, एक ऐसी वीडियो दिखेगी जिसमें टाइगर जयराम महतो जी ने विधानसभा में ये आवाज उन्होंने उठाया था कि जो नक्सली है आजकल, आखिरकार ये नक्सली बन कैसे जा रहे हैं, आखिरकार जो नक्सली है उनकी तकलीफें और दिक्कतें क्या है। चूंकि नक्सली जो है वो कुछ लोगों के नजर में हीरो भी होते हैं। उन्होंने साफ साफ विधानसभा में भी ये भी कहा था कि मैं कोई नक्सलवाद का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार लोग नक्सलवाद का रास्ता क्यों अपना लेते हैं। जैसा कि टाइगर जयराम महतो जी ने अभी कहा कि इस तरीके से सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो जाना, जबकि अरेस्ट हो चुके थे, फिर उसके बाद एनकाउंटर होना, कहीं ना कहीं जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग टाइगर जयराम महतो जी ने किया है। सीबीआई जांच हो इस विषय का, चूंकि सूर्या हांसदा अगर
किसी गैंग से वो सम्मिलित थे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि सूर्या हासदा जैसे कुछ वहीं के लोग हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के, उनके गांव के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सूर्या हासदा जो है वो काफी ज्यादा समाज सेवा करता था, समाज सेवी इंसान था। कोयला, और अगर कोई कोयला खनन करके अवैध तरीके से ले जाता था तो वो उनको रोकते थे, उन पर वो जांच करते थे। हालांकि पुलिस का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि वो अवैध वसूली करते थे, रंगदारी वसूलते थे। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सूर्या हासदा एक आदिवासी चेहरा, एक आदिवासी नेता, और झारखंड आदिवासी का राज्य, और जिस झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हो, जिस भारत देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, इस देश में जिनका राष्ट्रपति आदिवासी हो, झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी हो, और एक आदिवासी समाज के लड़के का एनकाउंटर हो जाना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। टाइगर जयराम महतो ने इसलिए सीबीआई जांच की मांग भी इस विषय पर की है। चूंकि एनकाउंटर हुआ है, लेकिन क्यों एनकाउंटर हुआ, पुलिस प्रशासन का तो साफ साफ कहना है कि वो मुठभेड़ में मारा गया है। चूंकि वो पिस्टल लेकर के जो है भाग रहा था, और पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद थी। उन लोगों को पता था कि हो ना हो भागते के क्रम में कहीं हो ना हो ये फायरिंग जरूर करेगा। चूंकि जैसा कि पुलिस प्रशासन एसपी मुकेश कुमार जी ने कहा है, आप मिस्टर बिट्टू सिंह पर चैनल पर वीडियो भी मैंने डाला है जिसमें एसपी मुकेश कुमार जी क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि इस तरीके से जो है हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनको ले गया उस जगह पे जहां उन्होंने बताया कि कुछ हथियार जो है वो छुपा कर रखे हुए किसी जंगल में, और वहां पर वो जाते हैं जंगल में, और वहां पर उनके गैंग पहले से छिपे हुए रहते हैं। पहुंचने के बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है, फिर जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से भी की जाती है, और कुछ घंटे बाद जब सन्नाटा हो जाता है तो पुलिस निकलती है, देखती है कि सूर्या हासदा का जो है लाश पड़ा हुआ है, वो मारा जा चुका है। और इस तरह से जो है पुलिस जो है उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और इनकाउंटर मतलब कहती है कि इनकाउंटर हो चुका है। और इस तरीके से सूर्या हासदा का इनकाउंटर है। यही सूर्या हासदा के परिवारजनों का कहना है कि ये फेक इनकाउंटर है, साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत मारा गया है। अब इसमें क्या कुछ छिपा हुआ है, सबसे बड़ा सच जानना जरूरी होगा। और हाँ, टाइगर जयराम महतो जी का अपना राय विचार आ चुका है। टाइगर जयराम महतो जी ने अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उनकी पार्टी जेएलके जिस समय अभी नई नई पार्टी बनी थी और इतने सारे उम्मीदवारों को हर विधानसभा क्षेत्र से खड़ा करना थोड़ा मुश्किल था, तो सूर्या हासदा चूंकि बीजेपी से उम्मीदवार रह चुके थे 2019 के चुनाव में, तो जेएलके पार्टी ने देखा कि जब 2019 में ये उम्मीदवार रह चुके हैं तो हो ना हो ये उम्मीदवार में कुछ ना कुछ बात होगा, कुछ ना कुछ बात होगा। तभी तो 40-45 हजार वोट भी प्राप्त हो चुका था 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके ने सोचा कि उम्मीदवार बना दिया जाए इसी विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि बीजेपी जो है टिकट काट चुकी थी। बीजेपी जो है सूर्या हासदा का टिकट काट चुकी थी, टिकट जो है उनको नहीं मिला था 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में। तो टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी जेएलके ने सोचा कि इनको उम्मीदवार बना दिया जाए। यहाँ से आदिवासी चेहरा है, अच्छा जो है वहां पर उनका नाम चलता है तो उनको वोट मिलेगा। और आनंद फानन में मतलब जल्दीबाजी में उनको उम्मीदवार बना दिया गया था, समय भी नहीं, काफी कम मिला था। तो इस तरीके से टाइगर जयराम महतो जी ने अपना पक्ष जो है रख दिया है। सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा कि क्या आप लोग भी चाहते हैं कि सूर्या हासदा के इस एनकाउंटर का सीबीआई जांच हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।